देखिए हम लोग चाहते हैं मेंद्रीव का आवत नियम, है ना। तो पहले इसका जन्म जान लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। रूस के साइबेरिया के टोटोपोरस में हुआ। इसको याद रखना। मेंद्रीव कहाँ के निवासी थे? रूस का। अब देखो ये यहाँ से इसे याद रखना कि साइबेरिया नामक एक पंछी होता है जो भारत आता है, राजस्थान के भरतपुर में, है ना। साइबेरिया नामक पंछी कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। जब अधिक ठंड पड़ती है तो ठंड से बचने के लिए भरतपुर में साइबेरिया नामक पंछी आती है ना। और कांवर झील में जो बिहार में पड़ता है बेगूसराय में, वहाँ पिग्मिन नामक पंछी आती है जो धूल में पाई जाती है, उत्तरी धूल में, है ना। कांवर नाम का एक झील है जो बेगूसराय में है, वहाँ पिग्मिन नामक पंछी आती है। और ये साइबेरिया नामक पंछी कहाँ आती है? राजस्थान में। मेंद्रीव का जो जीवनी है बाबू, एक गरीब घर के आदमी थे मेंद्रीव। इनके पिताजी नहीं थे, इनकी माँ सिर्फ थे। पिताजी डेथ कर दिए होंगे, है ना। जितने भी डिग्री को ये हासिल किए थे, ये जो पढ़ाई कर रहे थे, माँ का खुशी के लिए। माँ बोला कि नहीं बेटा, हम बर्तन मांजेंगे, हम सारे काम करेंगे, लेकिन तुमको क्या करना है? पढ़ना है। मेंद्रीव ने जिस स्कूल में पढ़े थे, पीटर्सबर्ग स्कूल में पढ़े थे, और उसी स्कूल के शिक्षक बन गए थे। जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल का ये शिक्षक बने। जितना भी उपाधि को प्राप्त किए मेंद्रीव, सारे उपाधि को, सारी डिग्री को माँ के चरणों में समर्पण कर दिए। सभी चीज ला के माँ के चरण में रख दिए कि माँ तुम्हारा है, हमें मेरा नहीं है। जितने भी इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, सब गरीब घर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं। जितना IAS IPS भी बनते हैं भारत में, सब ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे होते हैं। ये भी जाने। फिर अंतिम में अंतर्राष्ट्रीय माप तौर के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। और इनका जो निधन हो गया 1907 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई। ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। 1834 में जन्म ली और 1869 ईस्वी में इसने आवत का नियम दिया। 1869 ईस्वी में इसने कौन नियम दिए थे? तो 34 में इसको घटा दीजिए। कितने बरस के थे? 35 बरस। यानी 35 बरस के उम्र में इसने दुनिया का सबसे बड़ा उपाधि आप हासिल कर लिए, जिसका कहते हैं आवत नियम, यानी आवत सारणी बना दी। किनके आवत सारणी को देखकर? न्यूलैंड्स के आवत सारणी को देखकर। (1869) ईस्वी में रूसी रसायन दमित्री
मेंडेलिव। सर कहिएगा ये डायमित्री क्या लगाता है सर? इसकी मम्मी का नाम डायमित्री, इनकी माँ का नाम। अभी हम बताएं कि जितने भी डिग्री को हासिल किए सब कहाँ रखे थे? माँ के चरणों में। इसे डायमित्री मेंडेलिव जो है माँ का नाम, उसके बाद इनका नाम। तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके तत्वों का वर्गीकरण। 1869 ईस्वी में रूसी रसायनक डायमित्री मेंडेलिव ने तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके तत्वों का क्या किए? इसमें वर्गीकरण किए, मतलब बांट दिए। इसका भौतिक गुण पर भी और रासायनिक। भौतिक गुण हम लोग जानते हैं किसको कहता है? धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसमें भौतिक गुण है। रासायनिक गुण किसको कहते हैं? धातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है वो कौन गुण है? रासायनिक गुण है। अब यहां से हम चलते हैं मेंडेलिव का आवर्त। पहले सुन लीजिएगा, डोब्लिनर और न्यूरेंस आवर्त नियम नहीं दिए थे। डोब्लिनर और न्यूरेंस तत्वों का वर्गीकरण किए थे, है ना? कहेगा सबसे पहले तत्वों का आवर्त नियम किसने दिया? मेंडेलिव, है ना? और तत्वों को आवर्त गुण किसने बताए? न्यूरेंस तो लिखे थे। आवर्त गुण किसने बताए? न्यूरेंस। उन्हीं के गुण से इनका दिमाग जागा। वो बोले थे कि जो पहला के तत्व का गुण होता है ठीक 8वें तत्व के गुण के क्या हो जाता है? समान हो जाता है, बराबर हो जाता है ना? तो इसी पर इनका दिमाग चलना क्या हो गया? चालू हो गया। देखो इनका क्या करते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु परमाणु के आवर्त फलन होते हैं। देखिए यह लाइन को पूछता है। आवर्त कहेगा तो न्यूलैंड्स, अब आवर्त फलन कर देगा तो मेंडेलिव। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु के द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब परमाणु के द्रव्यमान नाभिक पर निर्भर करता है। परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, है ना? या इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे करके कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम परमाणु द्रव्यमान
में सजाया जाता है, तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। गौर कीजिए सर, न्यूलैंड चाचा के भी यही बात, यही चीज बोला कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम परमाणु द्रव्यमान में क्या किया जाता है, सजाया जाता है, तो महावीर कहेगा कि मेंडलीव का आवर्सानी किस रूप में सजाया गया था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है ना। तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। ये एक निश्चित संख्या बोला, बात वही बोला वो, जिसे बोला था कि सा के बाद अंतिम में क्या आएगा, सा, दोनों के गुण क्या है, समान। भैया उसने बोला कि आठवां जो पहला तत्व से चालू करेंगे न्यूलैंड्स, आठवां तत्व के जो आएंगे तत्व उनका गुण और पहले तत्व के गुण के क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन इलेनिया को जो बीच और संख्या को इसने क्या कर दिया, एक निश्चित संख्या के बाद, उन्हीं का देन है, न्यूलैंड्स का देन है ना। सब सीढ़ी नुमाइशर, अगर हम लोग सीढ़ी पर चलते हैं तो मान लीजिए इस सीढ़ी पर चढ़ने सीख गए, तो इस सीढ़ी पर भी हम चढ़ना क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए माँ सिखाया, इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिता सिखाए, तो इसका मेन गुरु क्या था, माँ। अगर जो मीना चाचा नहीं आते तो न्यूलैंड्स नहीं आते, अब अगर न्यूलैंड्स नहीं आते तो आपका मेंडलीव चाचा नहीं आते, अगर मेंडलीव चाचा नहीं आते तो आपका मोस्टली नहीं आते। अभी भी इसमें त्रुटि है, आधुनिक आवर्सानी में भी त्रुटि है। वो जरूर पैदा लेगा जो उसको क्या करेगा, सही करेगा, तो भी वो गलती करके छोड़ देगा, तो अगला पैदा होगा उसको सही करेगा, उसमें भी गलती है। जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा गलती निकलेगा। तो कथादि तत्वों के उनके बढ़ते क्रम परमाणु द्रव्यमान में सजाया जाता है, तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं, समान गुण तत्व पाए जाते हैं, तो इसे ही आवर्त फलन कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि चीजवा को, अगर तुमको दोनों में से कोई भी वो लिख देना है कि आवर्त फलन से आप क्या समझते हैं, तो कहना तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन कहते हैं, ये भी लिख सकता है। या तुम लिख सकता है यदि तत्वों के उनके बढ़ते क्रम परमाणु द्रव्यमान में सजाया जाता है, तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, तो इसे ही आवर्त फलन कहते हैं, है ना। लेकिन इससे ज्यादा सटीक आपका ये है, इससे ज्यादा ये है, क्यों, क्योंकि ये भौतिक और रासायनिक की बात का, भौतिक रासायनिक दोनों इसमें आ गए। अगर देखो यहाँ याद कीजिएगा, अगर सोडियम को रखा था तो इसका आठवां तत्व क्या था, पोटेशियम था ना। सोडियम को किससे काटा जाता है, तो पोटेशियम को किससे काटा जाता है, ये सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, तो पोटेशियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। ये देखिए रासायनिक, इसका ये भी, अब इसका संयोजकता कितना होता है, एक, इसका भी संयोजकता कितना होता है ना। ये भी तीव्र गति से भी क्रिया करता है, ये भी तीव्र गति से भी क्रिया करता है। दोनों को हथेली पर रखेंगे तो समाप्त हो जाएगा, दोनों, सोडियम भी समाप्त हो जाएगा और पोटेशियम भी। तो यही चीज बोल रहे, आई चीज क्या बता दिए, न्यूलैंड्स। खाली न्यूलैंड्स 2-3 काम नहीं करता तो उन्हीं को आवर्सानी चलना चालू हो जाता है। पहला कार्य सबसे खत्म बात बोल दिए कि अब भविष्य में तत्व नहीं होगा, घमंड हो गया।
और अगर ये लोहा के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख देते हैं तो उसका कोई त्रुटि नहीं पकड़ाता सर। ये 2-3 को ऐसा कर दूँ। जब आप कहते हैं समान गुण वाले होते हैं तो आप फ्लोरीन के साथ रख दिए, कोबाल्ट को बताइए तो हाइड्रोजन का परिवार है, ये लोहा का परिवार है। ये तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। तो इसी चलते इनका फंस गया। अगर आगे चलते हैं, जब इस सरिया दिए तो देखो यहाँ गौ से मेंडलीव का क्या लिखा है, आवर्त नियम। यहाँ भी देखो मेंडलीव का क्या लिखा है, आवर्त नियम। ऐसा समझ में ये नियम दिए। अब इसके बाद जब इस सरिया दिए तो हो गया मेंडलीव का कौन सी सर, आवर्त सारणी। अब बताइए मेंडलीव का आवर्त सारणी कब दिए सर, 1869 ईस्वी में। आवर्त सारणी पूछेगा तो क्या रहेंगे, मेंडलीव। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम कब दिए, 1869 ईस्वी में। और इनके समय में तत्व का ज्ञान कितना था, 63। इनके समय में तत्व ज्ञान कितना था, 63। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कब दिए, 1869 ईस्वी में। इनके समय में तत्व ज्ञान कितना था, 63। ये क्या बोले थे कि भविष्य में और भी तत्व हैं लेकिन मुझे जानकारी या हमसे दूर है। इसने इसे ये न्यूलैंड्स बोले, देखो उसी का बात का सब जीरोक्स करके डुप्लीकेट मार रहे हैं। न्यूलैंड्स क्या बोले, जब उनके समय में 56 तत्व था तो उसने बोले कि भविष्य में कोई तत्व नहीं है और नहीं होने की आशंका है। लेकिन न्यूलैंड्स बोल दिए, ये मेंडलीव बोल दिए कि नहीं, भविष्य में और भी तत्व है जो हमारे दृष्टि से या हमारी पहुंच से क्या है, वह दूर है। न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त में रिक्त स्थान को नहीं छोड़े, लेकिन मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में क्या किए, रिक्त स्थान को छोड़ दिए कि और भी तत्व है। इसे एक बात को समझिए, शादी विवाह में 50 कुर्सी गिन के मंगवा रहे, अब बराती पहुंचे वाला है 200, दिक्कत है सर। नहीं कहता है कि देखिए हम 100 से 150 के बीच आएंगे, तो हलवाई के कहता है कि भैया 200 के खाना लेके चलिए आप। कितना खाना ले चलिए, 200 का। अब जो कहता कि नहीं वो इतनी सीमित बनाइए थे, एकदम तय रहता उसके यहाँ खाना घटना तय है। गांव में कहीं का 500 आदमी खिलाएंगे तो आप 600 आदमी लेके चलिए। गिदवा गिदिया नहीं जाए संगे, वो तो मिठवा खेबे के लिए, रसगुल्ला खेबे के लिए। देखिए 1871 ईस्वी में मेंडलीव ने अपने आवर्त को, आवर्त नियम को कहाँ के पुस्तक में छपा था सर, जर्मन के पुस्तक में। आज सुन में पत्रिका उसी पता पुस्तक को है ना। 1871 ईस्वी में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम को जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किए।
कितना सर? 1871 ईस्वी में। शायद वहाँ 1872 में लिखाए होंगे, देखिए तो सर 72 सही है सर। 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम को जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किए। कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। आवर्त नियम कब दिए? 1869 ईस्वी में। आवर्त नियम कब दिए? 1869 ईस्वी में। प्रकाशित कब हुआ? बच्चा सलाह सुन गलती मारता है, कहेगा कि मेंडलीव के आवर्त नियम कब दिए? तो 1869 बोलेंगे। और उसका आवर्त नियम कब प्रकाशित हुआ? 1872 बोलेंगे। प्रकाशित मतलब दुनिया जान गया इसको, ये होता है प्रकाशित। ये नहीं कि इन नियम को दिए, जब छपा किताब तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किताब छपवे नहीं करता तो हम लोग कैसे पढ़ते? तो प्रकाशित ये हुआ। नहीं, महत्वपूर्ण बातें सर, महत्वपूर्ण ज्ञान, यह बात कभी से महत्वपूर्ण बातें क्या है गुरु? महत्वपूर्ण बातें कि मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या क्या चीज प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात इनका है कि इनके आवर्त सारणी में, इनके आवर्त सारणी में रिक्त स्थान को छोड़ दें। मतलब इनके आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्या किए? छोड़ दिए। क्यों छोड़े? इसने बोले कि हमारे ज्ञान में कितना तत्व है? 63। और भी तत्व हैं जो हमारे दृष्टि से या हमारे ज्ञान से क्या है, वो दूर है। तो इसीलिए जो भी नए तत्व का खोज होगा उनको इसी रिक्त स्थान पर बैठाया जाएगा। इनकी महत्वपूर्ण बात था, है ना? अजा और सारणी में देखो, और यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर यानी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान के स्थान पर, के स्थान पर है ना क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देकर संकेत कर दिया। संकेत कर, जहां रिक्त स्थान छोड़ी, तो मान लो यहाँ पे कॉपर एक बात है, यहाँ पे रिक्त स्थान छूटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या डाल दी? क्वेश्चन मार्क, है ना कि भैया इसके स्थान पर कोई है जो आएगा। तो वही का आवर्त सारणी में रिक्त स्थान के स्थान पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देकर क्या किए? संकेत कर दिए। ये किए मेंडलीव। इसको तो आपको एकदम चिवा के याद करना। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के की बात हुआ, अभी लिखिए रहल की जान तो कैसे बनाए हैं। ये क्या किए कि 63 को कार्ड लिए, कार्ड समझे ना, कार्ड ले लिए। अब कार्ड में क्या, जैसे मान लो ये कार्ड ले लिया इस तरह से, ताश के पत्ता ले लिए मान लीजिए, ये कार्ड है। अब कार्ड में क्या किए कि अब जैसे सोडियम, तो सोडियम को लिख दिए,
और सोडियम की परमाणु संख्या लिख दिया, सोडियम का द्रव्यमान संख्या लिख दिया, और इसका गुण को लिख दिया, ऐसे किए। फिर अगला मान लो कि अगला मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को लिख दिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या लिख दिए, मैग्नीशियम के द्रव्यमान संख्या लिख दिए, और मैग्नीशियम का भौतिक और रासायनिक गुण को लिख दिए। अब देखिए कि जिसका जिसका गुण एक जैसा, उसको काट कर क्या किए, एक जगह रख दिया। जैसे अगर सोडियम का गुण पोटेशियम के बराबर था, तो सोडियम और पोटेशियम के काट एक जगह है सरियावत। मैग्नीशियम का गुण बेरियम के जैसा है, तो इन दोनों का गुण एक जगह रख दिया, इस तरह से रख दिया है ना। और उसके बाद इसको करके और उसके बाद पुस्तक में क्या कर दी, छपवा दी, ऐसे बनाए उसने। क्या यानी कि सोडियम का काट मैग्नीशियम का सबको जैसे जैसे गुण था उस तरह से इसने रखना क्या कर दी, चालू कर दी। नियम यही है सर, सरियाने का नियम यही चीज है कि कोई भी चीज सरियाइए तो जिसके साथ वो है उसी के साथ उसको रख दीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान जाते हो जहाँ टीवी मोबाइल फलना चिना मिलता है, तो आप देखिएगा कि टीवी जो रहता है तो टीवी सब एक जगह रहता है, या सीडी एलईडी जो भी हो सब एक जगह रहता है। क्यों? क्योंकि सर ग्राहक को दिखाने में हमको बताने में कठिनाई नहीं हो। सैमसंग का मोबाइल है तो एक जगह रख देगा, वीवो का मोबाइल है तो एक जगह रख देगा, एप्पल का मोबाइल है तो एक जगह रख देगा। अब खिचड़ी प्रोसेसर रखिएगा तो मांगेगा सैमसंग, तो लेके अंधरा वीवो। तो वही चीज किए कि कुछ दिन के बाद देखो, कुछ दिन की बात सर, मतलब अगर मान लीजिए 63 में काम किए, 72 में छपना है तो एक आध साल के बाद है ना, कुछ दिन के बाद इसी रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर एस्काइडियम, जिसका संकेत Ag होता है, गैरियम, और उसके बाद और जर्मेनियम Ge को रखा गया। खूब पूछता है रखा, पढ़ाएंगे इकाई। देखो कुछ दिन के बाद इसी रिक्त स्थान पर सबसे पहले के बैठा, एस्केडियम, ग्रेडियम और जर्मेनियम। सबसे पहले बैठने वाला ये तीनों तत्व है ना। पूछेगा कि बताइए कि मेंडेलीव के अवसानी में जो रिक्त स्थान को छोड़े गए तो सबसे पहले कौन सा तत्व को बैठाया गया। तो तीनों के सुना थोड़ा याद रखना, इन तीनों में एगो तुम्हारा ऑप्शन रहेगा, एस्काइडियम, ग्रेडियम, जर्मेनियम। ये तीनों में एगो याद रखना। एकदम बिहार बोर्ड के खलदर हो, यो सुनना। हर साल कभी एस्केडियम को दे देता है, कभी ग्रेडियम को दे देता है, कभी जर्मेनियम को दे देता है। अगर फर्स्ट सिटी में एस्केडियम दे रहेगा तो सेकेंड सिटी में ग्रेडियम या जर्मेनियम रहेगा। बहुत बनस लिखेगा कि मेंडेलीव के अवसानी में जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे उसके स्थान पे सबसे प्रथम या सबसे पहले कौन सा तत्व को बैठाया गया था, या कौन से तत्व का खोजकर उस स्थान को पूर्ण किया गया था। ये तीनों ऑप्शनों में से ये वो क्या आपको ऑप्शन में देखना है कि उसमें है कि नहीं। एस्केडियम है तो एस्केडियम को मारिए, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम को मारिए, और ग्रेडियम है तो ग्रेडियम को मारिए। अब कितने तत्व को एक साथ बैठाया? 3 तत्व। कितने तत्व को बैठाया? 3 तत्व को बैठाया। पहले हम लोग यहाँ से फिर से एक बार चलते हैं, है ना।
मेंडलीव के आवर्त नियम जन्म इनका 8 फरवरी 1834 ईस्वी में रूस के साइबेरिया के टोबोरस्क में हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, है ना। 1869 ईस्वी में रूसी, कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के, है ना, रसायनक दामित्री, इनकी माँ का नाम था सर, याद रखना। मेंडलीव ने तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण का अध्ययन करके तत्वों को क्या किए, वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त नियम में आते हैं। आवर्त नियम में क्या बोले कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ करके हम लिखी, यदि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम परमाणु द्रव्यमान में सजाया जाता है तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, तो इसी को आवर्त फलन कहते हैं। फिर यहाँ से मेंडलीव का आवर्त सारणी चालू हो गया सर। ये आवर्त नियम था, ये आवर्त सारणी बनाना क्या कर दी, चालू। इनके आवर्त सारणी कब बनाना चालू किए, 1869 ईस्वी में। कितने तत्व ज्ञान था, 63, है न। इनके जब आवर्त सारणी बने तो 1872 ईस्वी में अपने आवर्त नियम को जर्मन पत्रिका में क्या किए, प्रकाशित कर दिए। महत्वपूर्ण बातें क्या है सर, तो यहाँ से भी और चलेगा, है न। इनके आवर्त सारणी में रिक्त स्थान को क्या किए थे, छोड़ दिए। क्यों छोड़े थे, बोले थे कि 30 तत्व का ज्ञान है हमें, अभी और भी तत्व है जो इस रिक्त स्थान पे क्या होगा, बैठेगा, है न। फिर कहा कि आवर्त सारणी के रिक्त स्थान पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देकर संकेत कर दिए कि जो भी तत्व आएगा तो यहीं पे क्या होगा, बैठेंगे। कुछ दिन के बाद इसी रिक्त स्थान पर स्कैंडियम, ग्रेरियम और जर्मेनियम नामक तत्व को क्या किया, रखा गया। सबसे पहले किसको रखा, इन्हें कह सकते हैं कि स्कैंडियम को रखा, नहीं सर, तीनों एक साथ आए, स्कैंडियम भी, ग्रेरियम भी और जर्मेनियम। अभी बहुत से और गुण है इनका, देखिए इसको पहले।